सो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बोर्ड पे एक चार्ट तैयार रखा है। इस चार्ट में मैंने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो बैग है और अम्ब्रेला, इन चीज़ों के सामने बैग, अम्ब्रेला, बॉय, ट्री और यूनिवर्सिटी, इनके सामने हमने क्या लगा दिया है? ए लगा दिया बॉय के साथ, ये बैग के साथ ए लगा दिया, बॉय के साथ भी ए, ट्री के साथ भी और यूनिवर्सिटी, लेकिन अम्ब्रेला के साथ हमने एन लगा दिया। और दोस्तों, ये सब समझने से पहले आप ये समझ लें कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स ए, एन एंड दी को, दी या द, इनको क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। और ये आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स और एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? डेफिनेट आर्टिकल्स हैं ए और एन। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? दी। बस ये एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स है। और ए और एन को हम पहले पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इनके साथ ए और इनके साथ ए लगा दिया और इसके अम्ब्रेला के साथ एन लगाया। ये क्यों लगाया? क्यों? ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमें हमारे टीचरों ने पहली क्लासेस में हमें समझाया था कि कभी भी कोई भी वोवेल लेटर आ जाए तो उससे पहले एन लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे वोवेल लेटर है तो मैंने एन क्यों नहीं लगाया, इसका मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ए लगाया और यहाँ पे एन इसलिए लगाया फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स में एन होता है, ये जहाँ पे भी लगाना हो, इसका जो ये डिपेंड नहीं करता वोवेल होने पर, ये लेटर वोवेल होने पे डिपेंड नहीं करता। ये वॉइस जो है वो वोवेल वॉइस होनी चाहिए। इस पे इसकी वजह से हम लगा देते हैं वॉइस, अगर वोवेल की है तो हम लगा देते हैं। जो बोलते वक्त अगर वोवेल की वॉइस आती है तो हम लगा देते हैं एन, और अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम लगा देंगे ए। कॉन्सोनेंट मतलब, कॉन्सोनेंट वो होते हैं जैसे कि बेग, बेग कॉन्सोनेंट है। क्यों? इसमें कोई वोवेल साउंड नहीं है। मतलब वोवेल साउंड मतलब ए, अलिफ की आवाज जो है ना, ये आनी चाहिए, अलिफ की आवाज आनी चाहिए किसी भी लेटर से। लेटर को जब हम पढ़ते हैं उसके शुरू में, ये अम्ब्रेला, आ अम्ब्रेला में पहले अलिफ की आवाज आ रही है तो हमने लगा दिया एन। यूनिवर्सिटी में या की आवाज आ रही है, यूनिवर्सिटी में किसकी आवाज आ रही है? या की आवाज, तो हमने लगा दिया ए। लेकिन ट्री में ना ही अलिफ की आवाज आ रही है, इसलिए हमने हमने ए लगा दिया। बॉय में भी अलिफ की आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए हमने ए लगा दिया। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ आ चुका है कि हमने कहाँ पे ए लगाना है और कहाँ पे एन लगाना है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को और एक चीज बता दूं कि जो एन और ए है, इनमें से जो एन है, इसको हम यूज करते हैं कभी भी किसी भी को, क्या कहते हैं, किसी भी काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं इनको हम, ए और एन को। और किसी भी जो ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सके, इनके साथ यूज करते हैं। और जो आर्टिकल्स होते हैं दोस्तों, ये आर्टिकल्स एडजेक्टिव होते हैं, एक तरह के एडजेक्टिव होते हैं जिनको हम नाउन से पहले यूज करते हैं, ताकि हम जो आगे जो जुमला होगा उसको सही तरह से वाज़ेह करके बता। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे किन चीज़ों के साथ ए लगाया जाता है और किन चीज़ों के साथ दी लगाया जाता है और किन चीज़ों के साथ दी नहीं लगाया जाता। तो दी जो है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किन किन के साथ नहीं यूज होगा। तो हम सबसे पहले हमने लिखा है कि कंट्रीज के साथ दी यूज नहीं होगा। तो कंट्रीज में मैं लिख देता हूँ यूएसए और यूएई। तो सारे लोग तो यहाँ पे यूएसए और यूएई के साथ दी लगाते हैं, यूएई क्यों लगा देते हैं यहाँ पे यूएसए और यूएई? क्योंकि दोस्तों, ये कंट्री नहीं है। यूएसए जो है वो कंट्रीज का एक मजमुआ है, मतलब इसके अंदर कुछ कंट्रीज हैं लेकिन ये खुद कंट्री का नाम नहीं है, इसलिए हम इनके साथ लगा देते हैं दी। और आगे मैंने लिखा लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के सामने, जैसे हिंदी दी हिंदी लिखेंगे क्या हम? दी हिंदी लगाएंगे? नहीं, ये गलत होगा। जैसे उर्दू द उर्दू लिखेंगे क्या? नहीं, द उर्दू नहीं होता। क्यों नहीं होता ये? क्योंकि हमने यहाँ पे कहा लैंग्वेज के साथ दी यूज नहीं करना है।
और लैंग्वेज के साथ अगर दी यूज करेंगे, आप अपने कॉमन सेंस से भी सोचे, अगर दी हिंदी बोले कोई, दी उर्दू बोले, तो ये क्या आप लोगों को लगेगा कि ये सही है? खुद हम जो जब ये जुमला सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जुमला गलत है। जो लफ्ज है जब हम सुनते हैं तो लगता है ऐसा गलत है। और जो स्ट्रीट्स के नाम है, जो स्ट्रीट्स के नेम होते हैं उनके साथ भी दी नहीं लगाना। आखिर में जो है नेम, नेम किसी भी नेम के साथ, जैसे मेरा नाम जवाद, तो क्या कोई ये लगाएगा द जवाद? ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि नाम के साथ कभी भी दी यूज नहीं होता। दोस्तों अब आगे चलते हैं कि यूज कहाँ करना है ये दी को यूज करते हैं फ्रेंड्स रिवर्स के नेम के साथ, जैसे रिवर चिनाब रिवर, इस तरह जितने भी रिवर्स हैं इन रिवर्स के साथ दी यूज होता है। और होली बुक्स जैसे कुरान मजीद, तो इनके साथ क्या हो, द कुरान लगाएंगे, दी कुरान लिखेंगे, दी होली कुरान लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं दी होली कुरान, दी होली कुरान। यहाँ पे इस तरह के जो भी होली बुक्स होंगी, जैसे इंडियंस की होली बुक होती है अपनी, क्रिश्चियंस की अपनी होती है, हमारी जो मुस्लिम है उनकी अपनी होली बुक होती है, जो भी होली बुक्स होंगे उनके साथ हमने लगा देना होता है दी। और जो आगे है जी न्यूज, जो न्यूज के नाम होते हैं जैसे कि पीटीवी जैसे कि, और क्या कहते हैं, जो भी न्यूज होते हैं इस तरह के, अभी फिलहाल मुझे कोई जहन में न्यूज नहीं है मेरे, तो जो भी न्यूज होते हैं, जो भी न्यूज चैनल्स होते हैं उनके नाम होते हैं, जैसे BBC न्यूज, इस तरह के जो भी न्यूज होते हैं उनके साथ हम लगा देंगे दी। उनके साथ इन जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इनके साथ दी लगाना जरूरी है। और लास्ट में क्लास, ये क्लास से मतलब क्या है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये क्लास देखा होगा तो उनको लगा होगा कि हमारे जो स्कूल की क्लासेस होते हैं, क्लास से मतलब वो नहीं है फ्रेंड्स। क्लास से मतलब ये है कि कोई भी ऐसी क्लास, मतलब मजमुआ, चीजों का मजमुआ। अगर हम बोलते हैं, कभी हम बोलते हैं हॉर्सेस, तो इनके साथ क्या लगेगा, दी लगेगा। क्यों? हॉर्स अकेला नहीं है, वो हॉर्सेस है। हॉर्स कहें, अगर हम हॉर्स कहें तो उनमें सारे जो हॉर्स हैं वो शामिल हो जाते हैं, इसलिए हम लगा देंगे दी हॉर्सेस। इस तरह के जो भी क्लासेस होती हैं तो हम उनके साथ लगा देंगे दी हॉर्सेस। लेकिन दोस्तों कभी भी मेन या वुमेन लिखते वक्त अगर हम मेन कहते हैं तो उसके साथ आ जाता है, उसके साथ मेन कहते हैं तो सारे जो आदमी है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो क्या हम उसके साथ भी दी लगाएंगे? नहीं, उसके साथ दी नहीं लगाया जाता, या वुमेन के साथ दी नहीं लगाया जाता। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।